अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी। बेसन में आप लोग प्याज, इसके अलावा हरी मिर्चें और आप लोगों ने इसमें हरी चटनी ऐड कर देनी है और कमाल की रेसिपी आप लोगों की तैयार हो जाएगी। तो हरी चटनी सबसे पहले तैयार कर देंगे। इसमें मैंने पुदीना ऐड कर दिया, ठीक है। आप लोगों ने इसमें पुदीना ऐड कर देना है। इसके अलावा इसमें आप लोगों ने खूब सारा हरा धनिया ऐड कर देना है। हरा धनिया ऐड करने के बाद इसमें हरी मिर्चें ऐड कर दें, ठीक है। तकरीबन 10 से 15 अदद मैंने इसमें हरी मिर्ची ऐड कर दी, ज़ीरा और हस्बे ज़ायक़ा नमक। ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने डाल देनी है और इसको बहुत अच्छे तरीके से पीस लेना है, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से मैं इसको पीस लूँगी। थोड़ा-सा आप लोगों को इसमें मेहनत करनी पड़ेगी और ये माशाल्लाह खूब अच्छे तरीके से पिस जाएगी, ठीक है। ऐसे आप लोगों ने हरी चटनी बनाकर रख लेनी है, ये बहुत ज़्यादा काम आती है हर चीज़ में, ठीक है। चटनी बनाने के बाद, हरी चटनी बनाने के बाद अब हम एक दही ले लेंगे। तकरीबन 4 से 5 चम्मच जितने हम लोग इस्तेमाल करें उतना आप लोगों ने दही ले लेना है, ठीक है। 3 से 4 चम्मच मैंने इसमें दही ले लिया और इसको अच्छे तरीके से फेंट देंगे, ठीक है। इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने फेंट लेना है, जैसे कि मैं इसको फेंट रही हूँ इसी तरीके से आप लोगों ने इसको फेंट लेना है। फेंटने के बाद इसमें वही हरी चटनी जिसको मैंने निकाल कर रख दिया है इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे कितना अमेजिंग हमारा ये रायता तैयार हो जाएगा, ठीक है। आप लोग ऐसे हरी चटनी पीस कर काफ़ी दिन के लिए फ्रीज़ करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे रायता हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जैसे ही आप लोग रायता तैयार कर लें फिर आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना है। तो स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं। रमज़ान स्पेशल रेसिपी और बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। तो आप लोगों ने 1 कप तक बेसन ले लेना है जिसको 2 से 3 दफ़ा छान लें। इसमें आप लोगों ने प्याज डाल देने हैं और हरी मिर्चें डाल देनी है, ठीक है। वैसे तो हरी चटनी में भी हरी मिर्चें मैंने ऐड की हैं, लेकिन अगर आप लोग ज़्यादा चटपटा सा खाना चाहते हैं तो हरी मिर्चें ज़रूर ऐड करें। इसके बाद इसमें वही आप लोगों ने हरी चटनी ऐड कर देनी है जिसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तकरीबन 1.5 चम्मच तक आप लोगों ने इसमें हरी चटनी ऐड कर देनी है। इसके बाद इसमें डाल दें कुटी हुई लाल मिर्चें, ठीक है। ये आप लोगों ने इसमें ऐड कर देनी है। स्टेप बाय स्टेप आप लोग रेसिपी देखते जाएं। इसके बाद आप लोगों ने इसमें हस्बे ज़ायक़ा नमक ऐड कर देना है, ठीक है। मैं हस्बे ज़ायक़ा इसमें नमक ऐड कर दूंगी। इसके अलावा 1 चम्मच आप लोगों ने इसमें धनिया पाउडर ऐड कर देना है। आप लोग चाहें तो साबुत धनिया भी ऐड कर सकते हैं हाथ से थोड़ा सा दरदरा करके। इसके बाद थोड़ा सा आप लोगों ने इसमें चाइनीज़ सॉल्ट ऐड करना है, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आएगा। तो ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद इसमें लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर दें और तकरीबन बेकिंग पाउडर आप लोगों ने ऐड करना है 1 चुटकी के करीब। इतना आप लोगों ने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर देना है। सबसे पहले इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्सिंग बहुत अच्छी किया करें, मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ, क्योंकि मिक्सिंग पे डिपेंड करता है आप लोगों की रेसिपी कैसी तैयार होगी। तो आप लोग देख रहे होंगे मैंने इसकी अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर दी। अब थोड़ा थोड़ा मैं इसमें पानी डालती जाऊँ और मिक्स करती जाऊंगी, ठीक है। आप लोगों ने इसका बैटर ज़्यादा पतला बिल्कुल भी नहीं करना अगर आप लोग बहुत ही अमेजिंग रेसिपी चाहते हैं तो, ठीक है। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे मैंने तकरीबन 3 से 4 चम्मच के करीब पानी डाला होगा, इससे ज़्यादा मैंने पानी ऐड नहीं किया और माशाल्लाह से इसकी अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर ली। दूसरी तरफ ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था और ये माशाल्लाह से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डालती जाऊंगी, ठीक है। आप लोग अपने हिसाब से इसका साइज़ जो भी आप लोगों को पसंद हो उसी साइज़ में आप लोग इसको डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको हाथ की मदद से ऐसे डाल रही हूँ रफली सा, ठीक है। ये आप लोगों ने डाल देने हैं। एक साइड पे कलर आने देंगे, उसके बाद इसकी साइड को चेंज करेंगे। अगर आप लोग स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देखेंगे तो बहुत ही अमेजिंग रेसिपी आप लोग इंजॉय कर सकेंगे, क्योंकि ये रमज़ान स्पेशल रेसिपी है और रमज़ान सीरीज़ इस बार आप लोगों के लिए मैं बेस्ट से बेस्ट लेकर आई हूँ। तो आप लोग पूरी रेसिपीज़ को देखते जाइएगा, ठीक है। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो, ठीक है। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे हैं एक साइड पर कलर आ चुका है, तो मैं हल्के हाथों से इनकी साइड को चेंज कर रही हूँ। माशाल्लाह से
कुछ पकौड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं और दोनों तरफ से कलर आ चुका है, कुछ हमारे फ्राई हो रहे हैं। तमाम को फ्राई करके फिर मैं आप लोगों को लेके चलूँगी इसकी फाइनल लुक की तरफ। इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे, ठीक है। तो तमाम को फ्राई करके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। तमाम पकौड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं। एक अलग अंदाज से आप लोग देख रहे होंगे कितनी अमेजिंग इसकी लुक है और बहुत ही अमेजिंग तरीके से ये तैयार हुए हैं, ठीक है। चंद एक आप लोगों के पास इंग्रेडिएंट होनी चाहिए और ये रेसिपी आप लोग इंजॉय कर सकेंगे, ठीक। बहुत ही स्पेशल रेसिपी है, रमज़ान स्पेशल रेसिपी है। एक बार आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।